गले का कैंसर होना बहुत कॉमन बीमारी है। तो जब गले का कैंसर होता है तो गले के साथ-साथ हमारे शरीर के सभी हिस्सों पर उसका असर देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि गले के कैंसर होने पर कौन-कौन से लक्षण आपके गले में और शरीर में दिखाई देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ डॉक्टर रजनी और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। गले का कैंसर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर गले के कैंसर के हमें शुरुआती लक्षण पता हो, तो अगर शुरुआत में ही हमें ये पता चल जाए कि ये गले के कैंसर के लक्षण हो रहे हैं, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और गले के कैंसर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो फिर वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गले के कैंसर के कौन-कौन से मुख्य लक्षण होते हैं। गले के कैंसर का सबसे पहला कारण होता है कि आपकी आवाज के अंदर चेंज आने लग जाता है। आपकी आवाज एकदम से बदल जाती है, जैसी आवाज थी उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो ये भी एक कैंसर के होने का लक्षण हो सकता है। अगर आपको खाना निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, गले में लगातार काफी समय से दर्द हो रहा है जिसकी वजह से पानी या फिर खाना कुछ भी हम निगलते हैं तो उसमें बहुत तेज दर्द होता है, दिक्कत होती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये भी गले के कैंसर होने के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपका वजन लगातार घट रहा है, एकदम से घटने लग गया है और जैसा आपका शरीर था उससे एकदम से 1 या 2 महीने में तेजी से वजन घट गया है, तो ये भी गले के कैंसर होने के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से खांसी है और इतने ज्यादा लंबे समय से है और लगातार हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो ये भी आपके गले के कैंसर होने के शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर आपके गले के अंदर बहुत ज्यादा खराश रहती है, बार बार आपको गले को साफ करने की जरूरत पड़ती है, लगातार लंबे समय से ऐसा हो रहा है, तो ये भी गले के कैंसर होने का लक्षण हो सकता है। अगर आपके गले के आसपास जो है सूजन है या फिर गले के जो लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पर, उनके अंदर अगर सूजन आ गई है, सूज गए हैं, फूल गए हैं, तो ये भी आपके गले के कैंसर होने के लक्षण हो सकता है। अगर बहुत लंबा समय हो गया और आपके गले में जो है बाहर भी काफी सूजन है और अंदर गले के जो है सूजन है जिसकी वजह से खाना पीना खाने में दिक्कत होती है, अगर ऐसा है तो फिर ये भी गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर बहुत लंबे समय से आपकी आवाज में लगातार घुर घुर की आवाज आ रही है, अंदर से घुर घुर की आवाज आती है गले में से, तो फिर ये भी आपके गले के कैंसर होने का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर आपको खांसी लगातार बहुत लंबे समय से बनी हुई है और उसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आता है, तो फिर ये आपके गले के कैंसर होने के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ये तो गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण थे, लेकिन अगर आपको बहुत लंबे समय हो गया है, गले में दर्द और सूजन भी है, खाना खाने में भी दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ अब एक ऐसा समय आ गया है कि हमारा जो गले गले में जब हम कुछ भी खाते हैं तो बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा, पानी बिल्कुल बाहर आ रहा है, दर्द बहुत बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा मुँह के अंदर, आपके गले के अंदर जो है छाले जैसे फ़ील हो रहे हैं। कुछ भी खाते हैं तो बहुत तीखा फ़ील होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हो सकता है ये जो आपका शुरुआती कैंसर था वो और आगे कैंसर बढ़ चुका है और आगे की स्टेज में जा चुका है। तो फिर इसके लिए भी क्या ट्रीटमेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फिर सबसे पहले तो अगर आपके गले में ये सब शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है आपको गले का कैंसर हो। फिर ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को जाकर के दिखाना चाहिए, अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, बिना देर किए तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत में हमें पता चल जाएगा, तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। जब शुरुआत में गले के अंदर कोई गाँठ होती है, कैंसर या ट्यूमर जो है, वो उठने लगता है, तो अगर शुरुआत है, तो उस टाइम पे गले में उसकी सर्जरी करके उसे ट्यूमर को निकाल दिया जाता है और उसके बाद रेडियोथेरेपी दे करके जो कैंसर क्रिएट करने वाले सेल्स जो हैं, जिनसे कैंसर हुआ है, उसे खत्म कर दिया जाता है पूरी तरह से। तो फिर अगर शुरुआत में पता चल जाए तो इस तरीके से कैंसर जो है उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आगे की स्टेज में पता चला है गले के कैंसर के लिए, तो फिर ऐसे में आपको कीमोथेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है।
इसीलिए जितना जल्दी पता चल जाए गले का कैंसर है, उतना जल्दी अच्छे से इलाज हो सकता है। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि 2-3 महीने डायग्नोस हुए होते हैं गले के कैंसर में, और उनका वज़न इतनी तेज़ी से गिरता है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये वही इंसान था, और 1-2 महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है। तो आप सावधानी बरतेंगे तो फिर ऐसी किसी भी प्रॉब्लम जो है आपको नहीं आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे डेली। तब तक के लिए नमस्कार।